बाद इंग्लिश की हाय हिंदी की हाय हाय में बदल जाती है। तो है। तारा, सारी पैकिंग तुम ही कर रही हो? हाँ भाई, मैं ही कर रही हूँ। क्यों? कंचन का टैलेंट हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं इस पैकिंग जैसी चीज में। शीना आजू आर टू बिजी। टू बिजी? काहे में? काम ना करने में। वो क्या है, जब भी काम सर पर आता है तो उन दोनों को काम नहीं करने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो काम कर सके। तुम्हें भी तो सबकी मुसीबत उठाने में मजा आता है। क्या करें भाई, अपनी अपनी किस्मत है। बाय, सी यू। ओके बाय। हाय तारा, सुना है शीना और आरजू तुम्हारे साथ बम्बई जा रही है। भाई उनकी जरा नवाजी है, वरना नाचीज बम्बई किस काबिल। अरे भाई प्रोग्राम क्या है, लास्ट डे है, कुछ पार्टी वार्टी हो जाए। अरे उस वार्डी को भी क्या याद रहेगा कि हम भी कभी थे। भाई इसमें मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? इसमें तो कंचन का वो टैलेंट काम आएगा जो हम पैकिंग में वेस्ट नहीं कर रहे। पर ये कांचन है कहाँ? जा रही हूँ मैं घर, अपने घर, इस हॉस्टल और खाना बदोश जिंदगी से बहुत दूर और अपने दिल के बहुत पास। घर। तुम्हारे डैडी तुम्हें लेने आ रहे हैं? हाँ, लेने तो आ रहे हैं। क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं, मुझे क्यों शक होने लगा। इन 5 सालों में तुम्हारे डैडी को आते हुए तो देखा है, लेकिन ले जाते हुए नहीं देखा है। तो इस साल देख लेना। लाओ जी, इस रूम का चार्ज लो और फिर चलती बनो यहाँ से। क्या तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? हाँ, बात तो मैं गलत ढंग से कर रही हूँ। असल में मुझे किसी दूसरी तरह से बात करनी चाहिए। माचिस है? क्या? माचिस है? तुम जलाने के लिए? क्या जलाना चाहती हो? सिगरेट? क्या तुम सिगरेट जलाने के लिए मुझसे माचिस मांग रही हो? तुम इस हॉस्टल में सिगरेट पियोगी? तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी। ये काम तुम नहीं कर पाओगी मोटी वार्डी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस हॉस्टल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। नाउ गेट आउट बिफोर आई गेट यू। मैं देख लूंगी, मैं तुझे देख लूंगी, देख लूंगी तुझे। अरे तो अभी देख लो ना। ओए सुनो, माचिस है? तारा, तारा, तारा सुना तुमने? कंचन घर जा रही है। वो तो हम सभी। और क्या? हाँ। कंचन घर जा रही है? हाँ। और ये देखो, उसने मुझे अपनी सबसे प्यारी ड्रेस दी जो वो लंदन से लाई थी। और मुझे अमेरिकन शूज, और ये मेकअप किट, और ये परफ्यूम्स, और ये ज्वेलरी। I don't believe it। इन चीजों को तो हमें हाथ नहीं लगाने देती थी। चक्कर क्या है यार? इतनी बदतमीज लड़कियां, समझती क्या है अपने आप को? सिगरेट जलाने के लिए माचिस मुझसे मांग रही है। कौन मैम? अरे वही, समझती क्या है? लास्ट डे है तो क्या हुआ? वार्डन की ताकत नहीं है, देख लूंगी मैं एक एक को। अरे ये स्विच कहाँ गया? ये कम्बा स्विच कहाँ चला गया? भाई मैंने तो नहीं उसे कहीं जाते देखा। आपने देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, ढूंढ के लाती हूँ। स्विच कहाँ गया? स्विच, स्विच कहाँ गया रे स्विच? ए स्विच रे आजा, तेरी अम्मा तुझे बुला रही है। चिल्ला क्यों रही है? कहीं दौरा तो नहीं पड़ गया? अरे ये स्विच कहाँ चला गया रे? बस उसी को ढूंढ रहे हैं। पर इस विंग की रूम इंचार्ज तो वार्डी की अपनी खास पसंद नीतू है। वही तो ले गई होगी अपने साथ पैक करके। वैसे भी उसे अपने दहेज जमा करने की शुरुआत कहीं से तो करनी थी ना, तो स्विच से ही सही। बिल्कुल। अरे यार, हम लोगों को क्यों नहीं आया ये आइडिया? हाँ, सारा सामान इतना सड़ियल है कि कोई कबाड़ी तक खरीदने को राजी नहीं होता है। अरे हो भी जाता तो इस कबाड़ी से एक बियर पार्टी तक नहीं हो सकती थी। क्या बियर पार्टी? मैं तुम सबको डिटेन कर सकती हूँ। आप मजाक कर रही हैं, है ना? नो, आई एम वेरी सीरियस तारा, आई स्वेयर। ना ना, आप अपनी कसम क्यों बर्बाद कर रही हैं? आप कुछ नहीं कर सकती। मैं बताती हूँ कि मैं तुम सबके साथ क्या कर सकती हूँ। बताइए। इस स्विच के बदले में ना, मैंने तुम लोगों का स्विच ऑफ नहीं किया तो मेरा नाम भी वार्डन नहीं। तो फिर क्या नाम रखें आपका? शबनम या नीना? टीना या मीना या मधु? नहीं रूपा,
मैं बॉडी से नहीं छुपा सकती। बेचारी कितना ख्याल रखती हैं। अरे पर अब तो सब कुछ हो चुका है। फिर भी हॉस्टल के नियम टूटे और मैं वार्डी को ना बताऊं? देख ले, फिर मैं भी बता दूंगी तेरा वो नर्सिंग होम वाला चक्कर। हाय, तू वो बात बताएगी? क्यों? जब तू ये बात बताएगी तो वो बात तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी? ओके ओके, मैं चुप रहूंगी। तो मैं भी चुप रहूंगी। लेकिन मैं चुप नहीं कितना ख्याल रहूंगी। रखती है। अरे पर अब बाहर से ताला और भीतर ये हॉस्टल कुल। के नियम ये जसविंदर का रूम है ना? फिर मैं चाबी भी बता किधर है? दूंगी तेरा वो नर्सिंग होम वाला चक्कर। हाय, तू वो बात बताएगी? जब तू ये बात बताएगी तो वो बात मैं क्यों नहीं बताऊंगी? ओके, मैं चुप रहूंगी। बेचारी कितना ख्याल रखती है। क्या हो रहा है? पर अब तो सब कुछ हो चुका है। फिर भी हॉस्टल के नियम टूटे और मैं वार्डी को ना बताऊं? देख मैं भी अच्छा, तो लास्ट डे मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं मैम, लास्ट डे की क्या बात है? तो फिर इस रूम की दोनों लड़कियां कहाँ गई? वो घूमने फिरने पिक्चर देखने गई है। पिक्चर देखने आने दो उनको। मैडम, जब तकिए लगाकर टेप रिकॉर्डर चलाकर दीवार फांद कर दिन भर घूम फिर कर नाइट शो देखने जाएंगी तो क्या रात को लौटेंगी? हाँ हाँ, और देर हो जाएगी तो फिर रात को देर से आने का रूल थोड़े ही तोड़ेंगी। फिर तो सुबह ही आएंगी ना। सुबह आएंगी? आज तक इस हॉस्टल में ऐसा नहीं हुआ है। अरे हंसो मत, बेचारी बॉडी को क्या पता कि यहाँ तो रोज ही ये होता है। यानी कि तुम लोग मुझे 1 साल तक बेवकूफ बनाती रही। 1 साल तक नहीं, कई सालों तक। ऐसा तो यहाँ सदियों से होता हुआ चला आ रहा है, लेकिन यू मस्ट अप्रिशिएट आवर ऑनेस्टी कि हमने जाते जाते आपको बता ही दिया कि आपकी वार्डनगिरी हम पर कभी नहीं चली। यस। बियर पियोगी? क्या? बियर, वो जो बियर होती है ना, पियोगी? मैडम, ये हॉस्टल है। यहाँ बियर तो क्या, बियर के बोतल में पानी भी पीना मना है। पानी पीना तो मना है यार, लेकिन बियर तो पी सकते हैं। मेरी जान, चल तेरे को बियर पिलाती हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। देख, झुक ना, नीचे झुक यार। अरे झुक बाबा। इतनी सारी बियर की बोतलें मेरे हॉस्टल में तारो, शराब, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे बॉडी पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। आज तो तबीयत हरी हो गई बुढ़िया की। लेकिन यार, इन सब के पीछे अपना वो मास्टर ब्रेन कहाँ है? कौन? कंचन? हाँ। वो आज अपने घर जा रही है। कौन? कौन की बच्ची, दरवाजा खोल। हाँ हाँ। हाय। ये क्या सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठी है तू यहाँ? नहीं बस, तुझे पता है लड़कियों ने बाहर क्या हंगामा किया है? क्या? और उस बॉडी की बच्ची की तो वो गत की कि पूछो मत। मुझे तो तरस आ गया बेचारी पर। छोड़। और तू सारी प्लानिंग करके यहाँ गायब बैठी है। एंड लिसन, ये ड्रामा क्या है? कौन सा ड्रामा? ये शीना को लंदन वाले शूज, आरजू को अमेरिकन ड्रेस। भाई इमोशनल तो हम सभी हो रहे हैं लास्ट दिन, लेकिन इतना नहीं। ज्वेलरी, मेकअप के। अरे असली गोल्ड थोड़ी है यार, सब इमिटेशन है। लेकिन पहले तो तेरी जान निकल जाती थी अगर कोई हाथ भी लगा देता था तो। मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है ना हमेशा। कंची, मेरे पास हमेशा अच्छी अच्छी ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, पर्स में पैसा, हमेशा सब कुछ रहा है और कभी कुछ नहीं रहा। कंचन, गड़बड़ क्या है? बात नॉर्मल नहीं लग रही। नॉर्मल मेरी कोई बात कम रही है यार। देख कंचन, मुझे डर लग रहा है। तू क्या घर जा रही है? हाँ, सच? और तेरे डैडी आ रहे हैं मुझे लेने। देख कंचन, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। इतने सालों की दोस्ती के बाद ये मैं जानती हूँ कि कब तू सच बोल रही है और कब झूठ। इस वक्त मैं क्या बोल रही हूँ? झूठ, सरासर झूठ। तुम सारे हॉस्टल की लड़कियों को बेवकूफ बना सकती हो, वार्डी से चीटिंग कर सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बोलो कंचन, क्या बात है? तुम आज तक अपने घर नहीं गई। तुम्हारे डैडी हर बार आए जरूर, लेकिन सिर्फ तुम्हें पैसे देने के लिए।
तुम उनके सामने रोई कि मुझे भी घर ले चलिए, जैसे बाकी लड़कियों के माँ बाप उन्हें अपने अपने घर लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। होता भी कैसे? अपनी नाजायज औलाद को कौन बाप अपने घर ले जाएगा? कैसे अपनी पत्नी से मिलवाता कि इनसे मिलो, ये मेरी शादी के बाद हुई नाजायज ताल्लुकात का नतीजा है। इस घर पर उसका भी हक है। इसकी माँ ने भी ये हक एक बार मांगा था, लेकिन न जाने कैसे उस बेचारी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मैं इसका क्या करता? इसको मैंने हॉस्टलों में पाला, खूब सारा पैसा दिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, सिर्फ घर ले जाने की बात को छोड़कर। छुट्टियां होते ही सबके माँ बाप आ जाते, अपने अपने बच्चों को घर ले जाते, घूमने ले जाते, कभी नाना नानी के यहाँ, कभी दादा दादी के यहाँ। और मेरे डैडी हमेशा आकर के पूछते, तो बेटा कंचन, अब इस बार क्या इरादा है? अब तुम एक काम करो, टूरिस्ट ग्रुप के साथ अमेरिका घुमाओ, हैं? या यूरोप चले जाओ, या अपनी दोस्तों को ले जाकर गोवा घुमा लाओ, हैं? मेरे डैडी के चेहरे पर रिलैक्सेशन आ जाता है जब मैं उन्हें कहती कि नहीं नहीं, इस बार मैं मेरी किसी सहेली के घर जा रही हूँ। फौरन मेरी टिकट बुक हो जाती, मेरे लिए पैसे आ जाते, और मैं तुम में से किसी एक का तरस खाकर दिया हुआ इनविटेशन एक्सेप्ट करके अपने डैडी को एक बहुत बड़ी परेशानी से मुक्त कर देती। और तुम सब हमेशा बिल्कुल अपना सा प्यार देती कि घबरा मत कंचन, हमारे घर में भी तुम्हें घर जैसा ही लगेगा, हमारी मम्मी भी तुम्हें वैसे ही प्यार करेंगी, हमारे डैडी भी तुम्हें वैसे ही चाहेंगे। कभी आरज़ू के घर, कभी शीना के घर, कभी तुम्हारे, तुम सब अपने घर, और मैं तुम में से किसी एक के घर। सब जायज औलाद है अपने अपने माँ बाप की, और मैं ना जायज। नहीं कंचन, तो क्या हुआ? तुम तो हमारी सबसे प्यारी सहेली हो। अच्छा सुनो ना, तुम हमारे साथ बॉम्बे चलो। हम सब का प्लान है कि हम सब साथ मिलकर रहेंगे, अपनी जिंदगियां खुद बनाएंगे और खुद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने सोच लिया है। क्या? ये बात मैं किसी को बताने वाली नहीं थी, पर शायद किसी एक को बता के रखना ही ठीक है। मेरे डैडी आने वाले मुझे लेने, लेकिन इस बार भी उन्होंने एक प्लान बना के रखा है। मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के यहाँ भेजने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी के साथ जा रही हूँ। मतलब? हाँ तारा, तुम पृथ्वी को जानती हो ना, कितना प्यार करता है वो मुझसे। पिछले 2 सालों से अपना सारा काम छोड़ करके मेरी वजह से यहाँ चंडीगढ़ में पड़ा है। मैं उसी के साथ जा रही हूँ। कहाँ? यहाँ से हम दिल्ली जाने वाले हैं। वहाँ एक छोटा सा मकान उसने ले रखा है, बहुत खूबसूरत है। जैसे पृथ्वी बताता है ना, उससे ऐसा लगता है जैसे अपना घर हो ना, बिल्कुल वैसा लगता है। प्यारा सा घरौंदा घोंसला मेरा। लेकिन तुम्हारे डैडी, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अब इसको क्या करें, कहाँ रखें। लेकिन कंचन, ये सब शादी कर रहा है वो मुझसे। तारा, पृथ्वी मुझसे शादी कर रहा है। इसमें कोई भी बात नाजायज नहीं है। इसे कोई भी इलेजिटिमेट नहीं कह सकेगा। कितने सालों की दबी ख्वाहिश को एक शक्ल दे दी है पृथ्वी ने। ये आइडिया भी उसी का था। लेकिन तुम ये सारी बात अपने डैडी को क्यों नहीं बता देती? वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी शादी के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया होगा, और वो प्लान मुझे कभी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उस शादी का मतलब यही होगा फिर से मुझे किसी के घर रहने के लिए भेज देना, जहां से उनके नाम पे भी कोई आंच ना आए और अपना फर्ज पूरा करने का आनंद भी मिलता रहे। लेकिन कंचन, क्या तुम ये सही कर रही हो? सही या गलती ये तो पता नहीं,
लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही है और वो यही है। पृथ्वी अच्छा लड़का है ना? हाँ। तुझे पसंद है? हाँ वो बस फिर कुछ मत पूछ, सिर्फ साथ दे मेरा। एक बार मेरे अपने घर का सपना पूरा होने दे। लेकिन सपनों पे यकीन करके सारी जिंदगी की बाजी उन पर लगा देना, क्या ये ठीक है कंचन? घबरा मत, अगर ये सपना टूट जाएगा तो मैं जान नहीं दूंगी, तेरे पास आ जाऊंगी। भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान करे तू मेरे घर आए जरूर, लेकिन हमेशा पृथ्वी के साथ, अपने घर की मालकिन बनी हुई। मेरी डैडी की गाड़ी 9 बजे आने वाली है और पृथ्वी मुझे 8 बजे लेने आने वाला है। पता नहीं सारा सामान के लेके बाहर निकलूंगी कैसे। जैसे हमेशा निकला करती थी वैसे ही। तारा तारा, आरजू के फादर आ गए उसको लेने। अब क्या होगा? वही होगा जो सोचा था। तैयार हो जाओ ऐसी एक्टिंग करने के लिए कि श्रीदेवी और रेखा भी मात खा जाए। अच्छा कर जी, मैं अंकल को टैकल करके आती हूँ। कंचन, तू घर जा रही है? हाँ, कांग्रेचुलेशन। ये सब बाद में, पहले राणा अंकल का किस सर्व किया जाएगा। ओके? आरजू का ड्रामे के कॉस्ट्यूम्स प्रेस कर रही है और अंकल कॉमन रूम में। ओके। ओके बाय। बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते बहन जी। नमस्ते राणा साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। वो क्या है कि जब पेरेंट्स खुद नहीं आते ना अपने बच्चों को लेने, तो हम उनको अपने बच्चों के बारे में बता ही नहीं पाते, जो कि ये बहुत जरूरी। जीते रहो सुखी रहो। बहन जी, आप इनके बारे में कुछ बता रहे थे? जी हाँ, जी नहीं। पुत्र, वो हमारी साहिबजादी कहाँ है? आरजू, वो उठी कि अब तक बिस्तर में ही है? उठी अंकल, वो तो 5 बजे उठ जाती है। हाँ अंकल। 5 बजे? फिर उठ के बेचारी ठंडे पानी से नहाती है। डोंट टेल मी। फिर किसे बताए अंकल? फिर 6 बजे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ती है। क्या कह रही हो पुत्र? मेरी आरजू और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी ठंडे पानी से नहाकर? कहाँ है वो? बस आती ही होगी पाठ करके। पाठ? ओ, ये सब किसने सिखाया उसे? तारा ने सिखाया है। ओ थैंक यू तारा बेटे। जो तहजीब हम उसको 20 सालों में नहीं सिखा पाए पेरेंट होते हुए, वो तुमने उसे सिखा दी। यू आर ए ज्यूल पुत्र। ज्यूल क्या अंकल, बुजुर्गों से जो संस्कार हमें मिले हैं उसी से तो बन पाएंगे हम कुछ, है ना अंकल? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब हमारे बड़े पापा तो सुबह उठकर गीता, बाइबल और खलील जिब्रान पढ़ते हैं। ओ ही मस्ट बी जीनियस बेटा। गीता, बाइबल तो खलील जिब्रान, कुरान शरीफ की भी खास स्टडी है उनकी। ओह, ऐसी महान शख्सियत के तो दर्शन करने चाहिए, और खास तौर पे हमारी आरजू को। अंकल तभी तो हमने उसका रिजर्वेशन करा दिया बिना आपसे पूछे ही। हालांकि आरजू ने बोला था कि वो अपने पापा की आज्ञा के बिना एक कदम नहीं रख सकती। पर मैंने कहा हमारे अंकल कोई डिक्टेटर है, कोई हिटलर है? हम अगर उनके पाँव छू के रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 साल साथ साथ रहने के बाद कुछ दिन, सिर्फ 10-15 दिन, हम अगर तारा के साथ बॉम्बे में, तो बड़े पापा बहुत खुश हो जाएंगे। प्लीज अंकल, हमारी सहेली को हमारे साथ जाने दीजिए ना। प्लीज अंकल, कुछ ही दिनों की तो बात है। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। ओह, अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? उधर उसकी माँ वेट कर रही लुधियाने में, और मैं इधर। आरजू। पापा जी। आरजू पुत्र। पापा जी प्रसाद। पापा जी मैं जाऊं इनके साथ? पर बेटी तेरी माँ क्या कहेगी? बेटी को लेने गया था, खाली हाथ वापस आ गया। खाली हाथ क्यों पापा जी? वो मेरी किताबों वाला सूटकेस है ना, ले जाइएगा प्लीज पापा जी। ओके ओके, बट क्या है कि अंकल प्लीज। ओहो, वो तो ठीक प्लीज है। अंकल, कुछ दिनों की तो बात है अंकल। प्लीज अंकल। प्लीज अंकल, प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है, और हमें ख्याल रखना है। आप उसकी फिक्र ना करें, वहाँ बड़े पापा है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। और सुन, जाते ही फोन कर देना। आप कहीं तो अभी कर दे। अच्छा, बड़े पापा को हमारा बहुत बहुत रिगार्ड कहना हाँ है। अंकल जरूर, श्योरली, डेफिनेटली। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ जी। ये थोड़े से पैसे हैं, तू रख ले, रास्ते में काम आएंगे तेरे पास। इसकी क्या जरूरत है पापा जी? ले रास्ते में बियर खरीदेंगे। वो रख ले, काम आएंगे। अच्छा पुत्र, अब रख।
मैं जाके नाटक शुरू करती हूँ। हाँ? थैंक्स तारा। भैया जी जल्दी आओ। भैया जी नागिन नागिन तुम्हें कैसे मालूम वो नागिन है? वो देखिए आपके सामने खड़ी है नागिन। हाय पृथ्वी, जो हम कर रहे हैं तुम्हें यकीन है ना? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये बात उतनी ही सच है जितना कि मैं सांस ले रहा हूं। मुझे मेरा घर दोगे ना? क्यों नहीं? कौन सा हमने इतना बड़ा सपना देखा है जो मुश्किल लगे पूरा होने में? मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे सर की कसम। कसम मत खाओ, बस सच बोलो मुझसे। सच ही तो बोल रहा हूं। I love you. I love you too. चलो जल्दी से निकल चले। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओह सोनी साहब, आइए आइए, कैसे हैं आप? हाँ मुखे, माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई। नहीं, ज्यादा देर तो नहीं हुई। माई बैठिए ना। जी शुक्रिया। माई माई। जी मैम सर। कंचन से बोलो उसके पापा आए हैं। जी। बाय द वे, कंचन कैसी है मैडम? कंचन, बाप रे, मत पूछिए सोनी साहब। आज तो उसने ऐसी रैगिंग करवाई मेरी लड़कियों से, आई टेल यू, आज लास्ट डे नहीं होता ना तो आप उसे रस्टिकेट करवा देती हैं। कंचन भाई तो नहीं है मैम साहब, रूम खाली है। खाली है? अरे तो उसके फ्रेंड्स को बुलाओ ना, वो तारा, शीना। अच्छा। वो क्या है सोनी साहब, इन चारों की एक टीम है, हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है। मैडम जी भागे नहीं। मैडम जी भाग गई? क्या? कौन भाग गई? कंचन गई? क्या बकवास करते हो? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा हुआ है, कार में जाते हुए एक लड़के के साथ। कार का नंबर था CHY 3213। ये सिक्योरिटी है आपकी? हाँ, यहाँ से कोई भी हमारी बेटी को भगा के ले जाता है। काम डाउन मिस्टर सोनी, काम डाउन। काम डाउन। आपने बुलाया मैडम? ये लीजिए, उसकी फ्रेंड्स आ गई, तारा, आरजू, शीना। क्या हुआ मैडम? कंचन भाग गई। कंचन भागी नहीं है, उसे भगाया गया है। एंड आई टेल यू, आप जानती नहीं है मुझे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप चुप तो रहिए एक मिनट। What do you mean by चुप तो रहिए एक मिनट? आप पुलिस को फोन कीजिए immediately। देखिए, पुलिस को फोन करने से हम सबकी बदनामी होगी। I care a damn foot। अगर मेरी बेटी को कुछ, तुम लोग तो उसकी फ्रेंड्स हो ना, बताओ कौन था? देखिए अंकल, मुझे उस लड़के का नाम पता चाहिए जिसने रमाकांत सोनी की बेटी को भगाने की हिम्मत की है। उसे किसी ने नहीं भगाया अंकल। नॉनसेंस। तुम्हारा मतलब है वो खुद भाग गई, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पापा आज उसे लेने आने वाले हैं। फिर किसी अंकल या आंटी के यहाँ उसे छोड़ने के लिए। बकवास बंद करो। रमाकांत सोनी के मुंह पर तमाचा मारकर कोई नहीं निकल सकता, समझी? आप फिक्र न कर। फिक्र तो आपको करनी पड़ेगी मैडम, जब पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। आप पुलिस को फोन कीजिए। देखिए सर, मैं कह रही थी कि अगर हम खुद थोड़ा। I say shut up. Call the police.
एक्शन